वासे, आपका क्या रिश्ता है उस लड़की से? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्त है। उसकी माँ को हार्ट अटैक हो गया था, कैंसर हो गया था, वो अभी हॉस्पिटल से घर वापस आई है। अब मैं जस्ट एक मॉरल सपोर्ट देता हूँ उसे, और बस। मोरल सपोर्ट? वासे, पूरी दुनिया में आपको वही लड़की मिली थी? बताएंगे उससे क्या रिश्ता है आपका? क्या बात है भाई, किस बात पे झगड़ रहे हैं आप लोग? आइए आइए, तशरीफ लाइए, देखें अपनी बेटी के कारनामे जिस पे आपको इतना नाज है। बल्कि कहीं आप सब भी तो इस झूठ में शामिल नहीं है, आप भी तो मुलव्विस नहीं है इसमें। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपकी आलिया, मेरा मतलब है मलका आलिया, ये माँ नहीं बन सकती। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? आलिया बेटा, ये क्या कह रही हैं? हाँ, ये ठीक कह रही हैं। तो बेटा ये आप दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है ना, अपने रूम में जाके इसको सॉर्ट करो। यहाँ सबके सामने झगड़ा करने की क्या तुक है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। मियाँ बीवी अपने कमरे में ऐसी बातें सॉर्ट उस वक्त करते हैं जब मियाँ को सारी बात पता हो। पूछे अपनी बेटी से, कितने महीने से ये बात छुपाए फिर रही है अपने शौहर से। आलिया, किस बारे में वासे भी नहीं जानता था? अम्मा, मैं वासे को बताना चाहती थी, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं कर पाई। और आपको पता है, जब आंटी को पता चला था ना इस बारे में, तो इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। इन्होंने मुझे कहा कि मैं अकरम और फिजा की शादी नहीं होने दूंगी, तो ये सारी जिंदगी वासे को इस बारे में नहीं बताएंगी। अरे रे, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है वासे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला अपने बच्चे का मुस्तकबिल दांव पर लगाऊंगी? मैं? वाह। जस्ट शट अप आलिया, तुम्हें शर्म नहीं आई मम्मी पे इस तरह का इल्जाम लगाते हुए? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो इस तरह सबके सामने मेरी बेटी को रुस्वा कर रहे हो। खुदा ना करे अगर ये सारा मामला तुम्हारे साथ होता तो क्या आलिया से तुम यही तवक्को करते कि वो सबके सामने तुम्हें जलील करती और तुम इस तरह खड़े? हाँ, ये ठीक कहा आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंकल, मुझे इसके झूठ पर गुस्सा है जो ये महीनों से मुझसे बोलती आ रही है। इसकी आदत है मुझसे बातें छुपाना। और आप नहीं छुपाते? अब तक भी तो आपने मुझसे झूठ कहा था ना। बताएंगे कितने टाइम से आप उससे मिल रहे हैं? अरे वो मेरी दोस्त है और मुश्किल में है, दैट्स इट। अगर मैं फरिया से मिल रहा हूं तो तुम भी तो उस फराज से मिलती आ रही हो। ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर है। वाह, खबरदार वासे, आज के बाद ये बात मत करना। मेरी बेटी के कैरेक्टर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम। आंटी, समझने को तो कोई कुछ भी समझ सकता है ना। फराज साहब सिर्फ उसके कोलीग थे, बस, और कुछ नहीं।
बस बहुत हो गया, मेरी बेटी अब यहाँ नहीं रुकेगी। अंकल प्लीज ऐसा मत करें, ऐसे मत जाएं। जिस घर में मेरी बेटी की कदर ना हो और उस पर झूठे इल्जामात लगाए जाएं, उसको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। बाबा चलो बेटा। बाबा वासे वास भाई आप प्लीज भाभी को रोके। भाभी वैसे तुम नहीं जाओगे उसके पीछे, तुम्हें मेरी कसम। एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया ना तो मेरा हमारा मुंह देखोगे। बैठो यहाँ, बैठो। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ बताना गवारा नहीं किया, आखिर क्यों? आप लोगों के ऊपर क्या पहले कम परेशानियां थी जो मैं अपनी परेशानियां भी आप लोगों के सर पर डाल देती? अभी भी तो लाई हो ना, आखिर क्यों छुपाई इतनी अहम बात मुझसे? तुम्हें क्या लगता था तुम इतनी अहम बात छुपा लोगी और हम सबसे ये बात छुप जाएगी? मैं तुम्हारी माँ हूं, कम से कम मुझसे शेयर कर लेती। ये सूरत हाल तो कंट्रोल में रहती ना। अब देखो क्या कुछ हो गया, अब क्या कर सकते हैं? आलिया ये सब ठीक नहीं हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम बहनें आखिर चाहती क्या हो। उस वक्त सुल्तान वाले मामले में भी तुम लोगों ने यही किया था। जब पानी सर से गुजर गया फिर जाके मदद मांगी, और देखो आखिर में क्या हुआ। मसला वहीं का वहीं खड़ा है, और ऊपर से वो मैडम नौशीन, वो इसे ब्लैकमेल कर रही हैं। कि अगर फिजा और अकरम की शादी रुकवा दो तो वो वासे को कुछ नहीं बताएंगी। मेरी तो समझ में नहीं आता, कोई माँ ऐसी भी हो सकती है? तुम्हें उनके हाथों ब्लैकमेल होने की क्या जरूरत थी? तुम एक बार मुझसे तो बात करके देखती। बेटा डॉक्टर घर में मौजूद है और तुम दुनिया भर से टेस्ट करवाती फिर रही हो। आलिया, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मैं तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की तवक्को कभी नहीं कर सकता था, और ऊपर से ये फराज। पता नहीं बाबा वासे को ये बात कैसे पता चल गई कि फराज साहब मुझसे शादी करना चाहते थे, और बस वो यही बात अपने दिल में लिए बैठे। आई स्वेयर मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और ये बात इसी तरह डिस्क्लोज होनी थी। पहले ही फिजा की फिक्र खाए जा रही थी, अब तुम भी घर आकर बैठ गई हो। जहाँ एक रिश्ता बचाना मुश्किल है, चले दूसरा रिश्ता करने उस घर में। बाबा वो चुप, बिल्कुल चुप। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।